नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि सिखाने के जो सबसे बढ़िया तरीके होते हैं वो सबसे सिंपल कहानियों में छुपे होते हैं। आज हम बिल्कुल एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक भालू और उसकी आलू से भरी बोरी की कहानी। और पता है क्या, हम देखेंगे कि ये कहानी खेल खेल में ही भाषा की नींव कैसे डाल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का जो हीरो है वो है ये प्यारा सा भालू। ये अपनी नानी के घर जा रहा है और इसकी पीठ पर ना एक भारी भरकम बोरा लदा है। और इस बोरे में क्या है? रास्ते के लिए ढेर सारे आलू। देखिए, कहानी की शुरुआत कितनी सीधी सादी और प्यारी है। लेकिन कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। भालू की जो बोरी है ना, उसमें एक छेद है। बस यही एक छोटी सी बात पूरी कहानी को मजेदार बना देती है और हमें कुछ नया सीखने का एक मौका भी देती है। अब उस छेद से होता क्या है? अरे भाई, भालू तो अपनी ही धुन में चलता जा रहा है। उससे तो खबर ही नहीं है कि उसके पीछे पीछे आलूओं की एक पूरी सड़क बनती जा रही है। और यही है इस कहानी का सेंट्रल आइडिया, आलू की सड़क। तो कहानी की शुरुआत होती है भालू की एक अनजाने में हुई गलती से। उसकी बोरी से आलू गिर रहे हैं। उसका कीमती खाना रास्ते में बिखर रहा है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। और यही छोटी सी प्रॉब्लम पूरी कहानी को आगे लेकर जाएगी। तभी सीन में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। पेड़ पर एक बंदर बैठा है और वो भालू को वहां से गुजरते हुए देख लेता है। तो अब कहानी को एक नए एंगल से देखने का मौका मिलता है। और ये बंदर भाई बहुत चालाक है। वो सिर्फ भालू को नहीं देखता, उसकी नजर जमीन पर गिरे आलूओं पर भी पड़ती है और उसे फौरन समझ आ जाता है कि माजरा क्या है। ये दिखाता है कि कैसे एक चीज दूसरी से जुड़ी होती है। तो जो चीज भालू के लिए एक प्रॉब्लम है, वही बंदर के लिए एक मौका बन जाती है। आलू की ये जो सड़क है ना, ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाती है। यही इन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ती है और कहानी को आगे बढ़ाती है। अब यहाँ पर कहानी सुनाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। किताब सिर्फ ये नहीं लिखती कि भालू चल रहा था, नहीं, वो हमें उसकी आवाज सुनाती है। धप फप, धप फप। और आलू कैसे गिर रहे हैं? टप पप, टप पप। इन आवाजों से कहानी एकदम जिंदा हो उठती है। देखिए, कहानी में इन आवाजों का एक खास मकसद है। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये असल में भाषा सिखाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये जो साउंड्स हैं, ये बच्चों को शब्दों और उनके मतलब के बीच का कनेक्शन समझने में मदद करते हैं। मतलब एक तरह से हम सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक्शन को सुनना सीखते हैं। इस टेक्निक को इंग्लिश में कहते हैं ओनोमेटोपिया, या हिंदी में कहें तो ध्वन्यात्मक शब्द। आसान भाषा में समझें तो ये वो शब्द हैं जो किसी आवाज की नकल करते हैं। जैसे ही हम धप कहते हैं तो चलने की आवाज का फील आ जाता है ना। और ये तरीका सिर्फ धपअप और टपअप तक लिमिटेड नहीं है। पूरी किताब में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे घंटी की टन टन, बादलों की घड़ घड़, बारिश की टप टप। ये सिखाने की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। सोचिए, सूखे पत्तों की आवाज सरसर या गुब्बारे के फूटने की धड़ाम। तो कहानी सुनने और इन आवाजों को पहचानने के बाद पता है क्या होता है? ये कहानी भाषा के साथ एक मजेदार खेल बन जाती है। यहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, वो भाषा के साथ खेल रहे हैं। और यही इस पूरे प्रोसेस का सबसे मजेदार हिस्सा है। ये देखिए, सीखने को एक गेम कैसे बनाया गया है। कितना सिंपल है। एक शब्द है भालू, इसमें से लू को अलग कर लिया। अब भा की जगह कोई नया अक्षर लगा दो, जैसे क, और बन गया एक नया शब्द कालू। है ना कमाल? और ये खेल यहीं नहीं रुकता। क की जगह ल लगाओ तो लालू बन गया, त लगाओ तो तालू, और श से शालू। मतलब इस एक सिंपल सी एक्सरसाइज से बच्चे एक ही पैटर्न से कितनी सारे नए शब्द बनाना सीख जाते हैं। ये आवाजों को पहचानने का कितना मजेदार तरीका है। किताब एक और बहुत जरूरी चीज सिखाती है, वो है मात्राओं के बीच का छोटा सा फर्क। यहाँ देखिए, छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाली आवाजों को कंपेयर किया गया है। उल्लू और ऊन जैसे शब्दों को तस्वीरों के साथ दिखाया गया है, जिससे बच्चे इन दो मिलती जुलती लेकिन अलग आवाजों के फर्क को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं।
तो चलिए अब इन सारे अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक कहानी असल में सिखाती कैसे है। ये सिर्फ एक भालू की कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया लर्निंग एक्सपीरियंस है, जहाँ कहानी, आवाज़ें और एक्सरसाइज सब मिलकर भाषा की समझ को और पक्का करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चैप्टर सीखने का एक मल्टी लेयर्ड टूल है। इसमें एक मज़ेदार कहानी है जो ध्यान खींचती है, फिर साउंड वाले शब्द हैं जो अक्षरों और आवाज़ों को कनेक्ट करते हैं, नए शब्द बनाने के लिए गेम्स हैं, और आखिर में ये सोचने और समझने की पावर को भी बढ़ाता है। ये दिखाता है कि पढ़ाई कितनी क्रिएटिव हो सकती है ना? और इस पूरी बातचीत को हम उसी सवाल के साथ खत्म करते हैं जो किताब बच्चों से पूछती है। सोचो क्या होता अगर बोरे में छेद होता ही नहीं। देखिए, ये सवाल सिर्फ कहानी को समझने के लिए नहीं है, ये तो कल्पना की उड़ान भरने के लिए है। ये बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी यूज करने और अपनी खुद की कहानी बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और ये हमें भी याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे आसान से सवाल ही हमें सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं।